भाग 89। साथियों, आज बात हम अपनी ही करूँगा। आपका अपना चैनल RA सदैया एक्स होमगार्ड में। साथियों, लंबे समय तक संघर्ष किया और मैं भूतपूर्व होमगार्ड जिला रेवाड़ी का हूँ। मेरे को लगभग 1-2 बार नोटिस भी मिले, फिर लगाया, फिर हटाया, लेकिन यूनियन में 2000 में मैं जाने के पश्चात ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन में 99 से 98 से मैं कुछ अस्थायी जाता रहा, परंतु 2000 में मैंने सोचा कि भाई इसमें स्थायी पद नियुक्त किया जाए। तो मेरे को 2 पद दिए, ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987। तो साथियों, जिला रेवाड़ी का प्रेसिडेंट, हरियाणा का संगठन सचिव और 4 संगठन सचिव हरियाणा प्रदेश में बनाए गए। मोटी रकम दी गई। आज उन जवानों से मैं माफ़ी भी चाहता हूं जिनको नाजायज़ पैसे झूठ बोलने वाले को दिए गए। चलो कोई बात नहीं। मैं कुछ 1 साल अपने घर 2000 के बाद और 3000 से अप्रैल मई तक अपने घर रहा, परंतु 3 में मेरे पास चिट्ठी आई दिल्ली एसोसिएशन से, नंद किशोर जी, राम कृपाल जी की। आप एक बार आइए, आपने बहुत अच्छा काम किया था, आज में अच्छे कार्य करता थे। तो मैं वहाँ चला गया जहाँ वो मीटिंग का एड्रेस था। वहाँ उन्होंने कहा कि भाई आप अपनी तैयारी करो, आपको हरियाणा का प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। ये 2003 की बात है। मैं बोले भैया प्रेसिडेंट नहीं, पहले मुझे ये बताए इसमें कार्रवाई क्या चल रही है, क्या करने जा रहे हो आप लोग, हमारी समझ से बाहर है। इसका सब समाधान हो सकता है लेकिन आप करना नहीं चाहते। लेकिन मुकुंद भाई पारक था, जब मैं अध्यक्ष बना तो उसकी अध्यक्षता में बना था। वो सरदार सेनानी था, हरिन भाई पाठक, माननीय हरिन भाई पाठक बीजेपी राज्य गृह मंत्री था और वो उसका पीए था, और स्वतंत्रता सेनानी था, आज़ाद हिंद फौज का था। रेवाड़ी मीटिंग हुई तो स्टेट प्रेसिडेंट चुन दिया गया मई के करीब। माननीय ओम प्रकाश जी चौटाला मुख्यमंत्री हरियाणा के, और प्रदेश अध्यक्ष थे माननीय गिरोवर जी रेवाड़ी के। उसके लगभग 3 महीने बाद मुझे न्याय जांच कमेटी का एक सदस्य बनाया, जो नियम के अनुसार चुना गया। और उस सदस्य के बनने के बाद मेरे को 2 महीने के लिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की घोषणा किया गया। 2 महीने बाद सेवा मुक्त कर दिया गया कि भाई ये हरियाणा का स्टेट प्रेसिडेंट रहे। फिर कुछ मैं हरियाणा में जो भी मेरे से काम हुआ, जागरूकता हुई, वो पूरे हरियाणा में मेरे साथ 2 आदमी, मैं कोई जिला हमें नहीं छोड़े मीटिंग के लिए। तो साथियों, उसके पश्चात फिर मीटिंग हुई माननीय हरिन भाई पाठक राज्य गृह मंत्री के हाउस पर ऊपर। राम कृपाल और उसका क्या नाम है, नंद किशोर, और बहुत से लोग थे जिनका नाम किस किस का लूँ अभी। वहाँ मुझे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया 2004 में, और राष्ट्रीय मुकुंद भाई बना राष्ट्रीय अध्यक्ष, सर्वसम्मति से, सबकी सलाह से, विचार से।
अगले हमारे जो इस काम को बढ़ाएगा, तो बात तो बहुत लंबी है। रेड लगा हुआ था, वो उसको सेवा मुक्त करवाया, लेकिन 6 महीने बाद वो बीमार होगा। बड़ी उम्र थी, 90 साल के, 95 साल के करीब था। उन्होंने मेरे को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया, चार्ज दिया और बोले जी आप अध्यक्ष बन जाओ। मैं बोला नहीं गुरुजी, जब तक आपको मेरे को रास्ता सिखाया है, और गुरु के अपमान करना अच्छी बात नहीं है, मैं काम करूँगा पर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट से करूँगा। जब तक आप चोला नहीं छोड़ोगे, शहीद नहीं होगे, जब तक मैं इसी पे करूँगा। वो साल 1.5 साल उसकी तबीयत खराब रही, गए भी हम, आए भी, कहा भी, नंबर में मैं असमर्थ हूँ। अब आखिरी उसका शहीद हो गया, 4-5 पत्थर भी डाले, गए भी। उसके बाद हमने चुनाव करवाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना 2005 में। 4 में मैं था कार्रवाई का अध्यक्ष समझो, या कार्यकारिणी का अध्यक्ष समझो, या राष्ट्रीय अध्यक्ष समझो, लेकिन मेरा गुरु जिंदा था इसलिए मैं नहीं बना। लेकिन गुरु उठने लायक भी नहीं था। लेकिन एसोसिएशन का काम जारी रहा, सब दस्तावेज सबके पास है, जब सुरेश भी जुड़ चुका था। तो साथियों, जब से आज तक लंबे समय तक हमने इसमें चलाया। अब मुझे मेरी ही कमेटी जो 25 लोग हैं वो भी नहीं चाह रहे, और मैं भी 2019 में मना कर दिया था। और जो हमने चैनल चलाया है लोगों को जागरूकता करने के लिए, इससे भी हमारी कमेटी के सब लोग नाराज़ हैं। और नाराज़गी भी मैं समझ रहा हूँ, पर मेरा एक वादा था, नियम था, और इनके सामने था, लेकिन आज नाराज़ है। अंग्रेज़ों का काला कानून जो मैं सन सरकार को लिख चुका था, ये जब तक समाप्त नहीं होगा, जब तक मैं नहीं छोड़ दूँगा। आज मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। ये अलग अलग चल रहे हैं या जैसे भी चल रहे हैं, वो पता है मुझे, जो भी मेरी कमेटी में है, चाहे वो वरिष्ठ अधिकारी हो, चाहे कोई भी हो। 2 महासचिव तो दिल्ली के ऐसे हैं, आज तक उन्होंने कभी 15 अगस्त को, जनवरी को, नई साल को, दिवाली को, होली को या बकरीद को कोई किस्म की शुभकामनाएं नहीं दिया है, और अपने आप को महासचिव कह रहे। तो साथियों, राजधानी दिल्ली क्षेत्र है, उसका सहयोग ज़रूरी है, और जिसका भी हम सहयोग दिल्ली में लेते हैं तो हमारे से अच्छे आदमी हैं, जहाँ तक मेरा विचार है, और ज़्यादा अच्छे हैं, और अच्छे होने भी चाहिए, जो पूरा भारत देख रहा है। तो साथियों, आज कमेटी के बारे में तो क्या कहूँगा, सुरेश जी को बार बार कहा लिस्ट भेज दो, कब भेजूँगा भेज देता है, लेकिन हम दिसंबर तक शायद नया भी कुछ होने वाला है इस एसोसिएशन में, 34,987 में शायद भाग भी हो सकते हैं। काम करने के लिए इसमें कोई खुश नहीं है। दहिया जी के पैर खींचने में बहुत अच्छे हैं। चैनल चला, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, कुछ 500-700 आदमी मेरे साथ भी हैं, लेकिन मेरी कमेटी का एक मेरे साथ नहीं है। बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है। आज तक कमेंट नहीं किया है, देखा नहीं है, उसमें कुछ लिखा नहीं है, और उसको खुद नहीं आता तो किसी से लिखवा सकता है, पर नहीं लिखवाया भी नहीं। तो साथियों, एक अंधा था, और वो वैसे सोच था, चलने में, फिरने में, देखने में, पर अंधा था। और दूसरा, एक पैर नहीं था, तुतला बोलता था। दोनों की दोस्ती हो गई। दोनों की दोस्ती हो गई तो उनकी बातचीत चली, भाई चले कहीं दूर चलें, घूम के आएंगे। तो वो बोला भाई मेरे पैर में से मैं चल नहीं पाऊँगा, और मैं तुतला भी बोलता हूँ। बोले मेरे कंधे पे बैठ जाओ, मैं आपको ले चलूँगा। बोले जी ठीक है। दोनों ने कई दिन से प्लान बना रहे थे, बातचीत हो रही थी, वो घूमने के लिए कहीं जंगल बियाबान में जाने लगे। चलो हम दोनों देखेंगे, मुझे देखते नहीं तो मैं अपने कंधे पे बैठा कर ले चलूँगा। उनकी दोनों को घूमने के लिए प्लान बनी, और वो चले गए। रास्ते में खड़ा आ गया, चलते चलते चलते, और जब वो खड़ा आया तो या उसको तो जब बात तो वो
ख 2-3 बार खे खे करे, वो समझ नहीं पाया, वो खड़ा में दोनों गिर पड़े। तो ये कहने का मतलब ये है, कुछ हमारे असामाजिक तत्व हैं, कुछ परसेंटेज में तो दलाल हैं जिला कमांडेंट के, कुछ परसेंट बोलना नहीं चाहते तुम्हें नौकरी से निकाल देगा, कुछ परसेंट अपनी मान बढ़ाई, अपना घर परिवार चलाना, इस तरह का है। तो मुझे लग रहा है 10%, 6 लाख में से होमगार्ड में ईमानदारी से गरीब हित के हैं, वो इसको अच्छी तरह देखना चाहते हैं, चलाना भी चाहते हैं। परंतु वो कहते हैं कितना हुआ। हमारे एक मिसाल में, शर्म आप तो डूबे मेरे को भी ले डूबे, तो वो तो डूब ही रहे हैं, जिसका मैंने बता दिया 10% छोड़ के। ऐसे ही हमारे जिला कमांडेंट, जहाँ तक मेरा विचार है 80% रिश्वतखोरी, करैक्टरहीन, चरित्रहीन है, और कोई सुनाई नहीं हो रही। और जो कहते हैं उसी प्रदेश में ज़्यादा होती है। उत्तर प्रदेश देख लो, हमारे यादव साहब का, रविंद्र यादव साहब, कितना बेचारा चिल्ला है बोल रहा है, पर कुछ नहीं हो रहा। और वही लोग कहेंगे दैया जी हमें बताऊंगा कि जो इतने आ रहे हैं उसकी सब सुन रहे हैं। तो साथियों, कुछ आदमी तो ये जाते हम तो गिर गए खड्डे में, खा लिया पी लिया मज़ा लिए, जितना चंदा मिला वो हुआ, अनाप शनाप किया, जो भी किया वो किया, लेकिन हम दूसरे को भी अब हम दबाएंगे। तो ये हाल हमारी संस्था में चल रहा है। आज जहाँ तक मेरा विचार है, सच्चे दिल की भावना से टेलीग्राम श्री प्रदीप त्रिपाठी, उसकी भावना से कुछ लगता है, अब वो एक्चुअल चाहता है अब होमगार्ड में अंग्रेज़ों का कानून ख़त्म होगा तो भारत के नागरिक सुरक्षा अधिनियम में भी ध्यान रखना चाहिए। पर ये भी बहुत पेचीदा पॉइंट है, पढ़ते पढ़ते हम भी परेशान हो गए। तो साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दूसरे को भेजो, एक दूसरे को सहयोग करो। कहना तो यही है, पर ये करेंगे नहीं। ये होमगार्ड है। मेंढक को तराजू में तोलना और होमगार्ड को इकट्ठा करना एक बहुत महान बात है। तो साथियों, आपसे आज इतनी ही बात है, कल फिर बताएंगे कोई। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो।